हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है मोहिनी एकादशी व्रत। मोहिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें, बैसाख शुक्ल की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शास्त्रों एवं वेदों के में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्त होती है। बता दें, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्री हरि ने असुरों का वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है और साधक को धन, बुद्धि, वैश एवं विद्या की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एक रात पहले से ही यानी दशमी की रात से ही नियमों का पालन करना चाहिए। यानी सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल का लेप लगाएं या फिर तिल मिले पवित्र जल से स्नान करें। स्नान के बाद लाल वस्त्रों से सजे कलश की स्थापना कर पूजा करें और उसके बाद भगवान विष्णु तथा श्री राम की प्रतिमा का धूप, दीप, फल फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। वहीं रात के समय भजन कीर्तन करना चाहिए और मूर्ति के समीप ही सोना चाहिए। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वही अत्यंत धूर्माल और विष्णु भक्त उसके सुमना, सद्बुद्ध, मेधावी, संस्कृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। राजा का 5वां पुत्र धृष्ट बुद्ध महापापी था। वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था, जुआ खेलता था, मदिरा और मांस का सेवन करता था। उसके इन 2 गुणों से परेशान होकर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने पर कुछ दिन तक वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना गुजारा कर लेता और लेकिन जब उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह भूख प्यास से इधर उधर भटकने लगता है। कोई सहारा न मिलने पर वो चोरी करने लगता है, जिस पर राजा उसे कारागार में डाल देता है। बाद में राजा उसे अपने देश से निकाल देता है, जहां से वो जंगल में चला जाता है और अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों को मारकर खाने लगता है। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। घूमता हुआ कैडिन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छोड़ के छींटे धृष्ट बुद्ध पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है और वो ऋषि के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, आप उन पापों से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि कहते हैं कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी करो, इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्ध जब यह व्रत करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। कहते हैं इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। तो यह है मोहिनी एकादशी का व्रत की कथा। अगर आप इसे सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपको 1000 गोदान का फल मिलता है। तो गाइज, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।